हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंबिका। कैसे हैं आप लोग। एक महिला जब माँ बनते हैं तो उनके मन में अक्सर ये वो जानने की कोशिश करते हैं कि उनका जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी होगा या सीजरियन होगा। अक्सर वो ये सोचते रहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में क्या क्या ऐसे सिम्टम्स आता है कि जिससे वो जान सकते हैं कि उनका जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप 8वें महीने के बाद आपके शरीर में ऐसा क्या क्या चेंजेस आता है और आप में ऐसा क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देता है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आपका जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सीजरियन डिलीवरी यानी सी सेक्शन डिलीवरी कौन सी कंडीशन में किया जाता है। अगर आपका बेबी ब्रीच पोजीशन में रहता है तो आपका सीजरियन डिलीवरी होता है। प्लासेंटा प्रेविया का अगर आपको प्रॉब्लम रहता है तो भी आपका जो है सी सेक्शन डिलीवरी होता है। उसी के अलावा अगर आपकी प्राइवेट पार्ट में कोई इन्फेक्शन होता है और आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम रहता है, यूट्रस में कोई इन्फेक्शन होता है तो भी आपका सी सेक्शन होता है। अगर आपको कोई ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है यानी कि कोई भी किसी तरह की अगर आपको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है तो भी आपका सी सेक्शन डिलीवरी होता है। अगर आपका पहला कोई मिसकैरेज का प्रॉब्लम रहता है यानी कि आपका कोई मिसकैरेज का हिस्ट्री रहता है ना, तो भी आपका जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन होता है। उसके अलावा अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम रहता है, आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है तो भी आपका जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन रहता है। अगर आपको ये सब का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका जो डिलीवरी वो नॉर्मल हो सकता है। तो आप 8वें महीने के बाद ऐसा कौन सी सिम्टम्स अब में दिखाई देगा जिससे आप जान सकते हैं कि आपका जो डिलीवरी वो नॉर्मल होगा। तो चलिए आज का जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि 8वां महीने के बाद आपके शरीर में ऐसा कौन से सिम्टम्स दिखाई देता है, कौन से चेंजेस दिखाई देता है और आपके शरीर में कौन से लक्षण दिखाई देता है जिससे कि आप ये जान सकते हैं कि आपका जो डिलीवरी होने वाला है वो नॉर्मल डिलीवरी होने वाला है। सबसे पहले डॉक्टर आपको EDD यानी कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट देते हैं। ये सारा अगर सिम्टम्स आपको उससे 4 हफ्ते पहले अगर आपके शरीर में देखने को मिलता है तो आपका जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होता है। अभी हम वो लक्षण के बारे में, वो सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। 8 मंथ के बाद अगर आपका बच्चे का मूवमेंट आपको कम पता चलता है तो आपका जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होने वाला है, क्योंकि 8 मंथ के बाद बच्चे सर पेल्विक के नीचे फंसा देता है, पेल्विक के नीचे लेके आ जाता है, जिसकी वजह से आपका बच्चे का मूवमेंट आपको कम पता चलता है और आपका बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपरेशन हो रहा होता है। दूसरा, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि 8वां महीने के दौरान आपको बार बार यूरिन का प्रॉब्लम होता है। वैसे तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भवती महिलाओं को यूरिन का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, उनको बार बार यूरिन जाने का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, लेकिन 8वां महीने के बाद अगर आपको हर 5 मिनट पे यूरिन का प्रॉब्लम होता है, अगर आपको बार बार टॉयलेट लगता है तो भी आपका जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होता है, क्योंकि बच्चा आपका यूरिनरी ब्लैडर को प्रेशर देता है, पुश करता है, जिसकी वजह से बच्चे का सर उस पर पुश होता है, जिसकी वजह से आपका जो यूरिन का जो प्रॉब्लम है, जो यूरिन बार बार आपको टॉयलेट लगता है। 8 मंथ के बाद यानी कि 8वां महीने के बाद आपका बच्चेदानी का अगर मुंह खुल जाता है, वैसे तो डॉक्टर ही चेक करके बताते हैं कि आपका बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है, क्या है, लेकिन अगर आपका बच्चेदानी का मुंह 2 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर अगर खुल जाता है तो भी आपका जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होता है। अभी हम बात करते हैं दूसरे सिम्टम्स के बारे में। दूसरा, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ऐसा लगता है कि आपकी पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द होता है, आपकी पेट के निचले हिस्से में आपको खिंचाव महसूस होता है, तो आपका जो बच्चा है वो नीचे की तरफ सर घुमा चुका है और वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपरेशन करना चालू कर चुका है। 8 मंथ के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा नीचे की तरफ धीरे धीरे आ रहा है, आपकी बच्चा यूट्रस को धीरे धीरे पुश कर रहा है, वो नीचे की तरफ सरक रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है, वो आपको ऐसा फील होता है तो भी जो आपका डिलीवरी होता है वो नॉर्मल होता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि 8वां महीने के बाद आपके शरीर में आपको ये सब सिम्टम्स देखने को मिलता है, आप में ये चेंजेस देखने को मिलता है, तो आपका जो डिलीवरी है वो नॉर्मल ही होता है। डॉक्टर की दी हुई EDD यानी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट के 4 हफ्ते पहले ही अगर आप में ये सारा सिम्टम्स देखने को मिलता है, ये सारा चेंजेस देखने को मिलता है, ये लक्षण आपको देखने को मिलता है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो आपका डिलीवरी वो नॉर्मल ही होने वाला है। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।